सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की ये पंक्तियां हर साधक को चौंका देती हैं। शिव बोले, न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। यानी आपको दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला, कीलक, यहाँ तक कि अर्चना की भी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ कुंजिका में नवार मंत्र के प्रभाव से पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंजिका के भीतर छिपा है देवों के लिए भी दुर्लभ सबसे गुप्त मंत्र, नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके दुरुपयोग के डर से स्वयं शिव ने इसे कीलित, लॉक कर दिया था। इसलिए आज के समय में बिना गुरु दीक्षा के आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। ये बीज मंत्र तंत्र साधना से जुड़े हैं। लेकिन रुकिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे आप इस नवार्ण मंत्र की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और इसका प्रयोग या तो मुक्ति के लिए या अपने जीवन को क्रांतिकारी रूप से बदलने के लिए कर सकते हैं। इस मंत्र को करने से सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वह यह है कि भले ही आपका भाग्य कितना भी खराब हो, असफलता आपके पीछे पड़ी हो, माँ आपको उस असफलता से लड़ने की अदम्य शक्ति देती है। आप देखेंगे कि आपकी सारी असफलताएं सफलता में बदल गई हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 3 बीजाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, भला इनमें ऐसी कौन सी शक्ति है? ये मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनि है। इस शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले मंत्र के विज्ञान को समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। मुख्य रूप से तंत्र में मंत्रों की 2 श्रेणियां होती हैं। एक साबर मंत्र जो बाद में बने और दूसरी श्रेणी स्वसिद्ध मंत्रों की होती है। स्वसिद्ध मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि ये शिव के मुख से निकले हैं और इनकी गूंज ब्रह्मांड में तब से मौजूद है जब से सृष्टि की रचना हुई है। जब शिव भी सिद्ध कुंजिका में मां दुर्गा के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे तो वे उन्हें मंत्र रूपिणी कहते हैं। शिव ने अपने मुख से अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण किया, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं। पहला है एम। शिव जब ऐं कहते हैं तो वे उस ध्वनि की बात कर रहे होते हैं जो इस भौतिकता में खुद को अलग अलग रूपों और रंगों में अभिव्यक्त करती है। यह वो ध्वनि है जो भौतिक चीजों के ऊपर ज्ञान और जानकारी का लेपन करती है। अलग अलग रूपों एवं रंगों से निकलने वाली इसी ध्वनि को शिव ऐन कहते हैं, जिसकी देवी मां सरस्वती है। दूसरा है ह्रीं। जब इस भौतिकता में कोई चीज जन्म लेती है तो उसे कुछ समय तक कायम रहने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए भोजन, अग्नि के लिए ईंधन। वह शक्ति जो इस भौतिकता को संसाधन प्रदान करती है, इसका पालन करती है, उसे शिव ह्रीं कहते हैं। मूल रूप से शिव इसे मां लक्ष्मी को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा है क्लीं। यदि हम उस ध्वनि की बात करें जो इन दोनों से भी सूक्ष्म है तो वह है क्लीं। इसका स्पंदन मरने के बाद भी कायम रहता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भले ही उसके भौतिक शरीर का नाश हो जाए, लेकिन इच्छाओं या कामनाओं का नहीं। इन्हीं अधूरी इच्छाओं के कारण जीवात्मा को दोबारा शरीर की खोज करनी पड़ती है। क्लीं की ध्वनि वाली यह जीवात्मा उस इच्छा की पूर्ति के लिए बार बार ऐं और ह्रीं के रूप में प्रकट होती रहती है। यही जन्म मरण का अंतहीन चक्र है। माँ काली कामनाओं की संहार और प्रतिपालक एक साथ हैं। इसीलिए ये आपको आनंद के उस स्तर पर ले जाएगा कि आपके अंदर वो कामना उठेगी ही नहीं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण उत्पन्न हुई है। और जो कामना इन विकारों से ऊपर है वह माँ स्वयं पूरा कर देंगे। इस नवार्ण मंत्र को करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि एक समय ऐसा आता है कि साधक की जागरूकता इतनी बढ़ जाती है कि उसे आत्म साक्षात्कार का अनुभव होने लगता है। ये बीज मंत्र तंत्र साधना से जुड़े हैं और इन्हें गुरु के मार्गदर्शन में ही छपे। वाचिक रूप से बोलकर नहीं बल्कि मानसिक रूप से करना चाहिए। जाप करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और एक पवित्र स्थान पर बैठकर ही जप करें। गायत्री मंत्र के बाद नवार्ण मंत्र का जप